नमस्कार, होपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए उनके काफिले के कारों में बदलाव होता रहता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेड़े में शानदार मर्सिडीज मेबैक S650 कार की एंट्री हो गई है। 12 करोड़ की मर्सिडीज मेबैक S650 कार मर्सिडीज की सबसे सुरक्षित कार है। मर्सिडीज की ये नई कार बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ है, मतलब इस कार पर गोली और धमाकों का कोई असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रोटोकॉल मुताबिक एसपीजी ने मर्सिडीज मेबैक S650 को काफिले में शामिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी मर्सिडीज मेबैक S650 में पहली बार उस समय नजर आए जब पिछले महीने वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने गए थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को बेहतर बनाने के मकसद से उनके काफिले में गाड़ियों में बदलाव होता रहता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी जरूरत के हिसाब से नई कारों में बदलाव करती है। मर्सिडीज मेबैक S650 सुरक्षा के नए फीचर के साथ लॉन्च की गई। इसे बख्तरबंद कार कहा जाता है। प्रधानमंत्री के काफिले में इसे रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर से अपग्रेड किया गया है। मर्सिडीज मेबैक S650 को सबसे सुरक्षित कार कई वजहों से माना जाता है। मर्सिडीज मेबैक S650 ट्विन टर्बो V12 इंजन से लेस है। ये 1516 bhp की पावर और 900 Nm का टॉर्क देता है। इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। मर्सिडीज मेबैक S650 ब्लास्ट प्रूफ कार है जो इसे सबसे खास बनाती है। इस कार को 2 मीटर की दूरी पर 15 किलोग्राम तक के TNT विस्फोट से कोई नुकसान नहीं होगा। सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उनके साथ गाड़ियों का काफिला भी साथ जाता है। जाहिर तौर पर अब मर्सिडीज मेबैक S650 उनकी काफिले की सुरक्षा को और मजबूत कवच प्रदान करेगी। ये कार ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में बल्कि लग्जरी के मामले में भी अनोखी है। इसकी पीछे वाली सीटों को अपने हिसाब से पोजीशन किया जा सकता है। वहीं इस कार के फ्यूल टैंक को अगर पंक्चर करने की कोशिश की जाती है तो वो अपने आप बंद हो जाता है। वहीं इसमें फ्लैट टायर है जो इसे तेज गति प्रदान करते हैं और ये पंक्चर होने के बाद भी कार को भगा सकते हैं। मर्सिडीज मेबैक S650 पुलमन गार्ड में 6 लीटर का ट्विन टर्बो V12 इंजन है। ये कार अंदर से चलती फिरती होटल की तरह है। बता दें कि स्टैंडर्ड मेबैक S क्लास में सीट मसाजर, आरामदायक सीट और लंबा लेगरूम मिलता है। देश कोविड महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में ये सवाल भी आ रहे हैं कि इस समय पीएम मोदी के लिए 12 करोड़ की नई कार खरीदने की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला किया गया है। ये फैसला एक रात में नहीं होता बल्कि काफी चिंतन के बाद ही ऐसा फैसला लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। वक्त के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कारों में बदलाव आते रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो पर चलते थे। इसके बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी सवारी BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन हो गई। इसके बाद पीएम मोदी लैंड रोवर, रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर पर शिफ्ट होते चले गए और अब मर्सिडीज मेबैक S650 उनकी नई कार बन गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में इस नई कार की कीमत और उसकी सुरक्षा पहलुओं से बड़े ब्यौरे बताए गए हैं। इस पर सरकार के सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इस नई कार की कीमत उतनी नहीं है जितनी की बताई जा रही है। साथ ही सूत्रों का कहना ये भी है कि नई कार अपग्रेड नहीं है बल्कि रूटीन रिप्लेसमेंट है, क्योंकि BMW ने उन कारों को बनाना बंद कर दिया है जो पहले काफिले का हिस्सा हुआ करती थी। देश चैनल हॉप फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। अब कल्पना करिए, जब 1930 में 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी तब उस यात्रा ने उस टाइम पीरियड को पूरे देश को कितना आंदोलित कर दिया था। उस समय
देश जितना चार्ज था, उसने आजादी के लिए भारत के जन जन में एक अभूतपूर्व विश्वास पैदा कर दिया था। हर भारतवासी के मन में विजय का विश्वास भर दिया था। 1930 के उस दौर में जो 20-25 साल के नौजवान थे, 1947 तक उनकी यात्रा और 1947 में आजादी की सिद्धि उनके जीवन का गोल्डन फेज थी। आज आप भी एक तरह से उस जैसी ही गोल्डन एरिया में कदम रख रहे हैं। ये गोल्डन एरा है आपके लिए। जैसे राष्ट्र के जीवन का अमृत काल है, वैसे ही ये आपके जीवन का भी अमृत काल है। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं, तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। और मुझे पता है, कानपुर आईआईटी ने, यहां के माहौल ने आपको वो ताकत दी है कि अब आपको अपने सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। ये दौर, ये 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। आपने अपनी जवानी के इतने महत्वपूर्ण वर्ष टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने में लगाए हैं। आपके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या होगा। आपके पास तो भारत के साथ ही पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान करने का बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, हमारी आईआईटीज तो हमेशा टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इंक्यूबेशन सेंटर रही है और आईआईटी कानपुर की तो अपनी एक अलग ही रेपुटेशन रही है। आपने अपनी खुद की कंपनी एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बनारस के खिड़किया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन विकसित किया है, वो बेहतरीन है।